वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान हूं। मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाई पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जिसका स्टार्ट तो बड़ा शानदार एक तरह से हुआ था। हम कह रहे थे आफ्टर आईपीएल पीएसएल सेकंड बिगेस्ट लीग, बट जिस तरह से पीएसएल की इस बार हाइप ही नहीं थी और पीएसएल होने के बाद जिस तरह से लेस व्यूअरशिप है, बड़े सवालात उठ गए हैं। कहीं ट्रेंड चल रहे हैं बैकआउट पीएसएल, और कभी पीएसएल की व्यूअरशिप को लेके, पाकिस्तान की बाकी सारी चीजों को लेके बहुत सारे सवालात हैं कि क्यों पीएसएल की लेस व्यूअरशिप है, क्यों पाकिस्तान में लेस व्यूअरशिप है, क्यों ये सारी चीजें। इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा विराट कोहली, द किंग विराट कोहली, तो भाई उसके हवाले से एक बड़ी खबर आई है और एक खुशाइंद किस्म की खबर आई है विराट को। एक तो आपने कल सुन ली है, वो वाली नहीं, विराट कोहली के रिटर्न के हवाले से बड़ी एक खबर आई है, वो भी आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के फाइनेस्ट बैट्समैन बाबर आजम एक बार फिर अपनी टीम को मैच नहीं जितवा पाए। आल दो रिकॉर्ड भी तोड़ा 10,000 रन वाला, बट एक बार फिर अपनी टीम को मैच नहीं जितवा पाए, तो वो भी बड़ा एक कंसर्निंग चीज है। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाहर भाई, सबसे पहले तो पीएसएल की व्यूअरशिप से पहले जो फील्डिंग का हाल हो रहा है, ऑलमोस्ट 18-20 कैच ड्रॉप हो गए। ये तो पीएसएल से ज्यादा ड्रॉप कैच लीग ये मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। बहुत बड़े दिल के साथ कह रहे हमारी लीग है, बट क्या करे बंदा बाहर भाई। अब कैचेस हाँ का ही नहीं, आप बहुत देख लें, बहुत मतलब क्या बहुत बहुत हैरान है। डिसअपॉइंटिंग है ये सारा। अब हमारे लिए ऑब्वियसली शर्मिंदगी भी होती है। हम इस लीग को ओन करते हैं, फिर हम ये भी कहते हैं कि ये दुनिया की एक बेहतरीन लीग है, दुनिया की अच्छी लीग है। अब इस लीग के अंदर जो है वो, जब ये इस लेवल का फील्डिंग स्टैंडर्ड है जो बिल्कुल ये क्लब लेवल से भी बिलो द क्लब लेवल फील्डिंग स्टैंडर्ड है, फिटनेस स्टैंडर्ड है। बाबे टीमों ने खिलाए हुए हैं और जो हालात हैं उसमें इवन बाबे अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे। अभी तक जो है वो आज तक जो जो मैच हुआ है उसमें 20 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं भाई, 20 कैचेस। और कैचेस भी वो हैं, यानी इसमें वो कैचेस शामिल किए हुए हैं जो वाकई पकड़ने वाले थे, जो डॉलीज थे, जो सीधे साधे कैच थे, जो मक्खन टाफी थी, वो नहीं ले सके भाई। ये सिचुएशन बनी हुई है। पता नहीं प्लेयर्स क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं। मतलब फील्डिंग स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग है। दूसरे नंबर पे बॉलिंग स्टैंडर्ड भी वो वाला नजर नहीं आ रहा, और खास तौर पे जिन बॉलर्स से हमें एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे टॉप बॉलर्स हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे जो है वो हारिस रऊफ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हारिस रऊफ बुरी तरह नाकाम हुआ है। जमान चलें फिर भी गुजारा करवा रहा है, उधर से नसीम शाह भी गुजारा थोड़ा बहुत करवा रहा है, लेकिन जो हमारे मेजर दो बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। आज मोहम्मद अली की जानिब से देखने को मिला। अच्छा, ये मोहम्मद अली जो है ये बिल्कुल ही एक, आप कह लीजिए कि हम इसको एक एवरेज बॉलर कंसीडर कर रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ बेचारे को विकेट तक नहीं मिली थी, और अब ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट बॉलर उभर के सामने आया है। और ये तो रन ही नहीं देता भाई, इसके अगेंस्ट रन बनाना जो है वो अच्छे खासे जो बल्लेबाज हैं उनके लिए अजाब बना हुआ था इसके खिलाफ रन बनाना। और बहुत ही जबरदस्त किस्म की वो बॉलिंग कर रहा है। सो जो यंगस्टर्स हैं उनमें अब्बास आफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सर से तो ये खैर यंगस्टर नहीं लगता, बाल उड़े हुए हैं इसके, एज इसकी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से तो यंगस्टर ही है। उसके अलावा कुछ प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है भाई, वो बल्लेबाज भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो बैटर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, सिवाय सिवाय बाबर आजम के, जिन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में उन्होंने हाफ सेंचुरीज की हैं, लेकिन वो अपनी टीम को जितवा नहीं पा रहे। मतलब वो खुद तो खेल रहे हैं, खुद तो आज उन्होंने ऑब्वियसली, आपने कहा कि फ्यूएस्ट इनिंग्स टू रीच 10,000 T20 रन इन T20 रन इन T20 क्रिकेट ऑब्वियसली, यानी जो इंटरनेशनल T20 प्लस जो दूसरे T20 हैं, ओवरऑल सब में मिला के उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। 271 इनिंग्स में उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। फिर यंगेस्ट भी हैं, 29 ईयर की एज में उन्होंने ये अचीव किया। उसके रन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बात फिर वही है कि आप अपनी टीम आपकी नहीं जीत पा रही, और लोग कहते हैं कि भाई फिर क्या अकेला बाबर आजम नहीं जितवाना है, जब आपके साथ हमारा साइम अयूब, जिसको हमारा मीडिया, मैं तो नहीं, खैर हमारा मीडिया कह रहा है कि जी वो हमारा जायसवाल है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज,
उसके बारे में मतलब वो जायसवाल तो भाई कहीं से नहीं लग रहा, वो टुल्ला है, मुझे तो फिलहाल यही फील हो रहा है। फिर मोहम्मद हारिस के बारे में हम बड़ी बातें करते थे, इसको नहीं लेके गए आप, वहाँ नहीं लेके गए, यहाँ नहीं लेके गए, उसका जो बिहेवियर है उसके ऊपर भी शिकायतें हैं, पीसीबी को कुछ नहीं समझना, पीसीबी की बात नहीं मानना, ये भी उसके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मतलब जिन लोगों के साथ हमने वर्ल्ड कप में जाने का प्लान किया हुआ है वो अगर नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये भी एक रीज़न है, और मेरे ख्याल में इस वजह से डिसअपॉइंटिंग है सो फार, पीएसएल डिसअपॉइंटिंग है। और जहां तक अब आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्या क्या मतलब आप समझते हैं, क्या एलेबोरेट करेंगे उस्मान आप इस हवाले से? पर भी देखें, एक वजह तो हो नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है एक वजह है। पहले तो ये होता है ना कि बारवही पीएसएल आता था, पीएसएल के आने से पहले कराची में रोडों पे आपको पता है वो बैनर्स लग जाते थे, कराची में चौकों में या जिस शहर में पीएसएल होना होता था, बड़े बड़े प्लेयरों के पोस्टर और रोडों पे लग जाना और वो लाइटें लगना, और हमारा एक दूसरे को मैसेज करना, पीएसएल की चांद रात है, टीमों के स्क्वाड एनालिसिस और रिव्यूज, और बड़ा एक एक्साइटमेंट पाई जाती थी। बट इस बार पीएसएल की हाइप ही नहीं थी, ड्यू टू इलेक्शन नहीं थी, जाहिर सी बात है, इलेक्शंस ना होते तो हमें हाइप देखने को मिलती। बट आफ्टर इलेक्शन भी जिस तरह का वो एक हो गया ना, वो एक टर्मोइल पैदा हो गया, जिस तरह वो फैक्टर हो गया, फिर महंगाई, इकोनॉमिकली, फिर किराए खर्चे बढ़ गए। अब जो लोग मुल्तान में मैच देखते हैं वो मुल्तान के तो नहीं होते, वो आसपास काफी सारे सिटीज से आए होते हैं, फिर ये चीजें बड़ी मैटर कर जाती हैं बार भाई। हाँ फिर जी, ओवरऑल स्टेडियम की ओवरऑल क्वालिटी, आप दुनिया के स्टेडियम देख। स्टेडियम की क्वालिटी भी ठीक कह रहे हैं आप, स्टेडियम्स की क्वालिटी भी वो नहीं है, फिर टिकट्स महंगी हैं, लोगों की रीच में नहीं है, वो एक मतलब ग्राउंड में लोगों का जाना जो है वो उसमें टिकट्स का भी किरदार है, फिर पेट्रोल महंगा है, लोगों के लिए ट्रैवलिंग मुश्किल है, टिकट्स महंगी हो गई हैं, बसेस की और ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, बहुत सारी चीज़ें। देखिए जब कोई बंदा घर से निकलता है वो बहुत सारी चीज़ें सोच के घर से निकलता है, और ओवरऑल मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट सी है हमारे मुल्क के माहौल में, ख़ास तौर पे वो सही है या गलत है, जो मतलब वो एक पॉलिटिकल इशू है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारी यूथ है ना, क्योंकि क्रिकेट की सबसे बड़ी जो दीवानी है वो यूथ है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारी यूथ जो है वो करंटली काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो इमरान खान वाला मामला हुआ है पाकिस्तान में उसको लेकर के, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा फॉलो करती है इमरान खान को, तो वो समझते हैं कि उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और उस मामले को लेके, और फिर इलेक्शन में जो रिज़ल्ट निकले हैं, जो धांधली की बात हो रही है, जो इस किस्म के रिगिंग के मामला चल रहे हैं, उसको लेकर के एक ओवरऑल लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू लिव। मतलब ये बड़ी बात है, हमारा अपना मुल्क है, लेकिन जब हम अब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर बाहर जा सकते हो तो बाहर चले जाओ, यहाँ तो रहने के काबिल नहीं है, हालात ठीक नहीं। यानी इस किस्म की हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, इकनॉमिकली और प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मामला चल रहे हैं इस वक्त हुकूमतों के, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको लेकर के मतलब लोग घबराए हुए हैं। अब इस सारे एनवायरनमेंट में भाई मतलब जब आप खुद से खुश ही ना हो और खुशहाल ही ना हो तो आप क्रिकेट क्या देखेंगे? आपको तो मुसीबत पड़ी हुई है एक वक्त की रोटी की, उसमें आप मतलब मैक्सिमम आपकी आबादी। फिर एक रीज़न और भी है, पीटीवी नहीं दिखा रहा। अब पीटीवी नहीं दिखा रहा तो देहातों में नहीं देखा जा रहा। ऑब्वियसली पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो इस वक्त विलेजेस के अंदर है, तो दूर दराज के विलेजेस में अगर पीटीवी नहीं दिखाएगा तो एटलीस्ट 10 to 20% व्यूअरशिप उससे डाउन हुई है। तो ओवरऑल बहुत सारी रीजंस हैं। पीसीबी टीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लाहौर बहुत फॉलोइंग है लाहौर की टीम की, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कराची की टीम की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, वो आज जीते तो हैं मैच, देखें उससे कुछ बेहतरी हो, लाहौर अगर मैच जीता है तो उससे कुछ बेहतरी हो, आगे जाके कुछ बेहतरी होगी। लेकिन क्वालिटी वाइज भी पीएसएल बुरी जा रही है, व्यूअरशिप वाइज भी बुरी जा रही है। सो ये मतलब पिछले सभी सीजन से नीचे। और उस्मान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मतलब बाबे प्लेयर रखे हुए हैं, एक्सपायर्ड प्लेयर खिला रहे हैं हम। हमारी पीएसएल इंप्रूव होने की बजाय डिक्लाइन की तरफ जा रही है। और मतलब जब आप कैरन पोलार्ड जैसे बंदों को खिलाएंगे, शोएब मलिक जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको खिलाएंगे, फिर आपने सही कहा कराची का शान मसूद को कप्तान बना दिया जो कि एक टेस्ट प्लेयर है, मतलब इस किस्म के जो डिसीजन जब आप करेंगे
तो फिर प्रॉब्लम बनेगी, अच्छे प्लेयर नहीं। फिर बड़ा नुकसान जो है वो, एक और बात हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये है कि जो हमारे आगे पीछे लीग्स हो रही हैं, जैसे IL T20 उसने PSL को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ऐसे T20 ने नुकसान पहुंचाया है। सो ये लीग्स, हर मुल्क की अपनी लीग होना शुरू हो गई है, तो लोग फिर उन्होंने ये भी देखना है कि अपने प्लेयर्स को हमने फिटनेस के इश्यूज भी नहीं होने देने। अगर कोई अवेलेबल है तो वो भी पार्शल अवेलेबल है, फुल टाइम अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे इश्यूज हैं। तो इस वजह से मतलब बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। और भाई हाइप कहाँ बनती है? इंटरनेट पे बनती है ना। इंटरनेट तो बंद हो जाता है पाकिस्तान में, ट्विटर बंद देते हैं हर से, तो हाइप फिर कहाँ पे बननी है? अनफॉर्चुनेटली फिर वही हाइप तो पॉलिटिकल बिल्कुल जीरो हो कंडीशन, जानी है पॉलिटिकल बाहर। कंडीशन रीजन है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बात तो। बहरहाल क्या बंदा कहे बाहर भाई, बस हालत दिल बददिल ही होता है, ऐसी बातें बंदा ज्यादा करता है। बहरहाल जी, दिल को खुश करने वाली एक खबर आई है कि सोर्सेस के अकॉर्डिंग खबर आई है कि विराट कोहली ने, जैसे लोग बड़े अंदाज से आते हैं बाबर भाई, मामले लोगों के होते हैं, लोग डटे फिक्स कर रहे होते हैं। अब लोगों ने देखा विराट कोहली ने अनाउंस किया कि भाई 15 को हमारा बेबी हुआ था, उन्होंने कल अनाउंस किया, इसमें भी काफी सारे दिन में। और अब लोग देख रहे हैं कि बेबी तो हो गया, और तो कोई असाइनमेंट नहीं है, अब ये तो नहीं है बेबी के स्कूल जाने तक मैच नहीं खेलने खेलने तो है। तो लोग ये सोच रहे हैं विराट कोहली साहब, जिस काम के लिए आपने छुट्टी ली थी वो काम तो हो गया, आ जाओ अब चौथे टेस्ट के लिए। चलो चौथे टेस्ट के लिए नहीं आते, चौथे और पांचवें के बीच बड़ा गैप है, तो कम से कम पांचवें के लिए आ जाओ। और मुझे लगता है बार भाई विराट कोहली पांचवें के लिए आ जाएगा, क्योंकि दिन काफी सारे हैं ना, जी हाँ, मतलब कि जी अब हाँ। इतने दिन में वो रीजन कोई नहीं है। और अब सीरीज डिसाइडर भी हो सकता है, अगर इंग्लैंड जीतता है तो फिर और इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। लगता तो नहीं है इंग्लैंड का जीतते हुए, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कमबैक करना उनका। लेकिन ठीक है, विराट कोहली को लोगों को यार मतलब बड़ी, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। विराट कोहली अगर नहीं खेल रहा तो ये मतलब बहुत सारी लोग देख रहे हैं इंडिया को ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टार्स हैं। इवन इफ दे डोंट हैव विराट कोहली इन देयर टीम, दे डू हैव rising stars in their team like जायसवाल एंड अदर्स। और उनके पास मतलब रीज़न है मैचेस देखने के, टीम उनकी फिर भी जीत रही है। लेकिन बहरहाल जब विराट कोहली आएगा तो चार चांद लग जाएंगे। और खबरें ऐसी आ रही हैं कि विराट कोहली जो है वो अगर चौथे के लिए भी नहीं आते तो कम से कम पांचवें के लिए तो ज़रूर आएंगे। एंड पीपल विल हैव अ चांस कि उनकी एटलीस्ट 2 इनिंग्स जो हैं वो उनको खेलते हुए देखेंगे इंडिया में अगेंस्ट इंग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल बाबर भी, एक बाबर आजम वाला इशू भी हमने थोड़ा सा टच तो किया है, बट बाबर आजम, बाबर भाई क्या लगता है आपको, वो अपनी इनिंग को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर पाते? आपने भी बात की कि अब बाबर आजम का ही काम है जिताना, पर बाबर ये हो जाता है। अब पाकिस्तानी टीम में भी आप देख लें, बाबर आजम की हमें 2-3 बारियां ही याद आती हैं जिसमें बाबर आजम ने इम्पैक्ट डाला हो। वो नहीं, वो न्यूजीलैंड वाली फिनिशर बारी फिनिशर होगी नहीं है, जो वो उन्होंने की। फिनिशर नहीं है, ही इज नॉट अ गुड फिनिशर, ही इज नॉट अ मैच वो विनर। डाउन हो जाता है बाबर भाई, एक होता है ना आप लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ, वो तो मतलब अपने आप को मारते मारते, वो शुरू में अच्छा खेलते हैं, एंड में जाके डाउन हो जाता है, स्ट्राइक बस रेट ही ये उसका। उसकी वजह ये है ना कि देखें, जब तक वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता रहता है ना, वो शॉट्स मारता रहता है, ठीक है, वो रन्स बनाता रहता है। लेकिन जहां पे उसको थोड़ा इनोवेशन करने की जरूरत है और एट विल मारने की जरूरत है ना, वहां पे वो फिर रह जाता है। मतलब वो एट विल नहीं मार सकता। बड़ा फर्क होता है ये आपको, कि आप बुरी बॉलों को शॉट्स खेलें, अच्छी बॉलों के ऊपर आप डिफेंसिव चले जाएं। ये एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट का स्टाइल होता है, T20 का नहीं है सर। मुझे लगता है कि कुछ कुछ टाइम आएगा कि बाबर आजम को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ODI का मैप प्लेयर है, वो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, बट ही इज नॉट अ प्लेयर ऑफ T20। T20 का प्लेयर पता कैसा होता है? जैसे आज है तो वो रिटायर्ड, लेकिन स्टिल आप देखें कैरन पोलार्ड को, कि उसने एक ओवर में 27 रन मारे। बाबर कभी एक ओवर में 27 रन मार सकता है, बताएं मुझे? या कभी उसने मारे 10,000 रन बना लिए हैं उसने? मुझे एक बार बताएं कि बाबर ने एक ओवर में 27 रन मारे हो। नेवर। T20 गेम ही इन लोगों की है यार, असल में जो मैच चेंज कर देते हैं, जो गेम चेंज कर देते हैं। या फिर यह है कि आपके पास जिस तरह ख्वाजा नाफे लड़का है, उसके अंदर मुझे दमखम नजर आया। अभी वो एक मैच खेला, मतलब दिस इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट हिम, लेकिन उसने एक काम किया है कि वो स्टार्ट में उसकी बारी आई है और उसने क्लोज किया है मैच। पहली इनिंग्स में ही अपनी पहली बड़ी इनिंग्स उसने खेली है T20s में, जिसमें उसने मैच को फिनिश किया।
तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सारी शॉट्स मौजूद हैं, वो एट विल उसने शॉटें भी मारी हैं, छक्के भी मारे हैं और फिर डॉट्स नहीं खेली, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये एक चीज है, लेकिन वो बाबर आजम में नहीं है। सॉरी टू से दैट, दुनिया का कोई भी बाबर आजम का फैन है वो मेरे साथ इसके ऊपर बात कर ले कि बाबर आजम एक स्पेसिफिक स्टाइल का बल्लेबाज है। मतलब वो फिनिशर नहीं है, वो गेम चेंजर नहीं है कि वो अकेला खड़े होके अपने ओन के ऊपर गेम चेंज कर दे, वो एबिलिटी उसके अंदर नहीं है। बहरहाल फिर भी मतलब बहुत सारी टीमों के लिए वो बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे फैंस के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बारहवीं, पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए तो जरूरी है रन बनाए, पीएसएल का टॉप स्कोर है, पर बड़ा लिमिटेड था बारहवीं। अगर वो स्वीप नहीं मारता, ये उसका फ्लाई, वो रिवर्स स्वीप नहीं मारता, वो उसका फ्लाई, वो मतलब एक बड़ा लिमिटेड सा बैट्समैन है, स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता, पावर हिटिंग नहीं है उस तरह से। तो वो कुछ ऐसी एबिलिटी, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती कि स्ट्रेंथ क्या है। बस एक जो है, आप उसको ड्राइव वाली बॉल ना दो तो वो फंस जाता है, बट ड्राइव दोगे तो बड़ी दिलकश ड्राइव मारता रहेगा। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या हाल है बाबर आजम के बारे में, उसकी फिनिशिंग टच के बारे में जो वो नहीं दे पा रहा, और विराट कोहली के बारे में क्या लगता है, क्या वो वापस आएगा चौथे के लिए, पांचवें के लिए आएगा नहीं आएगा, इस बारे में आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। और पीएसएल की व्यूअरशिप के बारे में जो हमने डिबेट की, उस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।